देखिए ये पॉजिटिव इमोशंस अगर मैं आपको साइकोलॉजी के मुताबिक समझाऊं तो यकीन करें हमारा दीन वो पीक ऑफ पॉजिटिविटी है, पीक ऑफ पॉजिटिव इमोशन है और सबसे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इसलिए मुसलमान बहुत पॉजिटिव रह सकता है क्योंकि उसके पास अल्लाह की मोहब्बत है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई वो बंदा फिर समझे कि वो हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया। अल्लाह फिर सब्र भी दे देता है। ठीक है, हैविंग सेड इट, टॉक्सिक पॉजिटिविटी ठीक नहीं है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं कि ये एक्सपेक्ट करना हर वक्त पॉजिटिव रहूं या किसी को बुरा फील कराना उसके नेगेटिव होने पे। गलत है। अक्सर पेरेंटिंग में मिस्टेक होती है कि भाई तू क्यों सैड बैठा हुआ है, क्या मसला है, भाई तुम क्यों ऐसे बैठे हो। देखें, इवन नबी सल्लम सैड होते थे, वो भी रोते थे। नेगेटिव हो जाता है इंसान, इसमें क्या है। हज़रत मरियम सलाम, मैं नहीं कह रहा नेगेटिव हुई, लेकिन अगर अल्लाह ने उनका जुमला कोट किया इसमें बड़ी हिकमत है। सूरह मायदा में कि सूरह मरियम में गालिबन कि मरियम सलाम ने कहा कि काश मैं मर जाती। ये जो मामला हो रहा है, इतनी पेन उन्हें हो रही थी कि इससे बेहतर था कि मैं मर जाती। तो अब ये जनरली एक ऐसा जुमला है जो शायद हम कहें कि ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, ये तुमने क्या कह दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कोट कर रहा है उनका ये जुमला, उनकी ये पेन। तो कभी कभी नेगेटिव होता है इंसान, इसमें क्या है, लेकिन उसको सवार नहीं करना चाहिए। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी इज़ नॉट गुड। देखें, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग 3:1 है कैलकुलेशन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस 3 होने चाहिए इंसान में रेशो के मुताबिक और नेगेटिव 1 होना चाहिए। ये हेल्दी रेशो है। 3:0 इज नॉट हेल्दी। नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म कर देना वो पॉसिबल भी नहीं है। हमारा माइंड नेचुरली नेगेटिव है और नेगेटिविटी हेल्प्स, सम टाइम इट हेल्प्स टू बी स्केप्टिक। शक करना एक नेगेटिव ट्रेट माना जाता है, लेकिन समटाइम्स इट हेल्प्स शक करना। ठीक है, स्केप्टिक होना समटाइम्स इट कैन हेल्प यू। इसी तरह एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन बट बीइंग एंग्री समटाइम्स हेल्प्स, स्पेशली दुश्मन के सामने। ठीक है ना। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी ठीक नहीं। आप positivityratio.com गूगल पे लिखें पॉजिटिविटी रेशो, अपनी रेशो कैलकुलेट करें कितनी है। अगर तो 4:1 है, 3:1 है, 2:1 भी है तो ठीक है। वो आपसे कुछ सवाल करेगा और इसको वीकली किया करें पॉजिटिविटी रेशो को। ठीक है, आपको पता लगेगा कि मैं कितना पॉजिटिव और नेगेटिव हूँ, और ये बहुत ऑथेंटिक टेस्ट है पॉजिटिविटी रेशो। दूसरा, मूड मीटर। मूड मीटर गूगल पे सर्च करें, उसको कैलकुलेट किया करें आपका मूड जनरली कैसा होता है। ठीक है, आप किस क्वाड्रेंट में लाए करते हो। 4 क्वाड्रेंट्स हैं मूड मीटर के, तो वो उसको ज़रूर किया करें इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये तो एक बिगिनिंग में मैंने आपको बातें बताई कि पॉजिटिव इमोशंस ये होते हैं। हर पॉजिटिव इमोशन के साथ एक स्किल जुड़ा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव रहना चाहिए। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनमें वो स्किल आ जाता है। ठीक है, आपने देखा है मेंटल इमेजरी एक पूरी चीज़ है, एक पूरी साइंस है मेंटल इमेजरी के पीछे। जो प्लेयर पॉजिटिव रहते हुए अपने आप को इमेजिन करता है कि मैं गोल करूंगा, ये रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, मोहम्मद सलाह हो गया, इन फेमस फुटबॉलर्स के, क्रिकेटर्स के आप इंटरव्यू सुने, मेंटल इमेजरी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस। पॉजिटिव ये है कि मैंने आज कुछ बड़ा करना है और वो उसकी इमेजरी बना रहे होते हैं, इमेज बना रहे होते हैं बाकायदा अपने माइंड में, एंड दे एंड अप डूइंग दैट। करते हैं, वो करते हैं। आप देखें, आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि एक प्लेयर ने अपनी रिटायरमेंट प्लान की, परफेक्ट रिटायरमेंट, और परफेक्ट रिटायरमेंट की, आप हैरान हो जाएंगे। विराट कोहली ने T20 से जो रिटायरमेंट ली, फाइनल जीता। ये ड्रीम होती है ना हर प्लेयर की, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता और फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ और सबसे ज़्यादा स्कोर किया। इससे आइडियल सिचुएशन क्या है, हाउ कम, कैसे अचीव कर लिया। ऑब्वियसली खुदादार सलाहियात हैं, मेंटल इमेजरी है इसके पीछे। व्हाट दे इमेजिन दे अल्टीमेटली डू इट। पॉजिटिव रह के। मैग्रा की रिटायरमेंट चेक करें कैसी है। ग्लेन मैग्रा वर्ल्ड कप जीत के रिटायर हुआ है, और इसी तरह कई प्लेयर्स आपको मिलेंगे कि प्लेयर ऑफ द मैच हैं और फाइनल जीता, रिटायर हो रहे।
और प्लान भी ये था, ये नहीं है कि हाँ हाँ आप जीत गया तो रिटायर हो जाओ, नहीं, बोला हुआ था कि मैंने इसके बाद रिटायर हो जाना है और यही हुआ। तो ये मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि देखें बहुत सी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं। पॉजिटिव रहना ये एक चॉइस है, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, ठीक है। हैप्पीनेस आपके हाथ में, अच्छी खासी आपके हाथ में है। सोंजा लिम्बोमिस्की एक साइकोलॉजिस्ट है, उसकी किताब है दी हाउ ऑफ हैप्पीनेस, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है सोंजा लिम्बोमिस्की। उस किताब में वो साइंटिफिकली प्रूव करती है 3 चीज़ें। 50% हैप्पीनेस है जेनेटिक सेट पॉइंट अकॉर्डिंग टू साइंस, जो जीन से आती है। देखिए कुछ लोग ड्राई हैं बाय नेचर, माँ बाप ड्राई हैं, खानदान ड्राई है, 50% वो आएगा आपके अंदर, 50% आएगा। कुछ लोग एंग्जाइटी ज़्यादा लेते हैं, वो इसलिए फैमिली में कैरी फॉरवर्ड हो रही। कुछ लोग बहुत हंसमुख हैं, बहुत लाइवली हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, वो 50% जेनेटिक सेट पॉइंट है। यानी इससे मुराद ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो 50% पर्सनैलिटी उसकी डिफाइंड होती है, ये साइंस कहती है, ठीक है। इसको थोड़ा चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बेसिक साइंस ये है कि 50% उसकी लिखी गई है, डिफाइंड है। ये कुरान में भी वैसे हमें दलील इसकी मिलती है। हज़रत मूसा कहते हैं कि मेरा रब तो वो है जो हर चीज़ को बनाता है और फिर उसको गाइड करता है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। इससे भी हिंट मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत सी चीज़ें अल्लाह ने इनग्रेन्ड रखी हैं। फितरत है, ठीक है, इंसान की फितरत गालिब भी कभी आ जाती है, लेकिन हैविंग सेड इट 10% अकॉर्डिंग टू हर रिसर्च, इसके पीछे पूरी साइंस है। असल में ज़्यादातर लोग समझते हैं खुशी हालात पे डिपेंडेंट है, हालात पे डिपेंडेंट है, और सबसे कम रेशो हालात की है साइंटिफिकली स्पीकिंग। जितने खुश लोग की उन्होंने लाइफ कैलकुलेट की, उन सब के हालात टफ थे, फिर भी वो खुश थे। तो ये झूठ साबित हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर खुशी हालात पे डिपेंडेंट होती तो वो लोग डिप्रेस होते। सबसे बड़ी मिसाल किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात के बारे में बताएं मुझे, सबसे ज्यादा अमवात किसने देखी तारीख में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनों की भी और अपने सहाबा की भी। सबसे ज्यादा डेथ हमारे नबी ने देखी है, सबसे ज्यादा डेथ्स। नंबर 2, सबसे ज्यादा ऑपोजिशन किसको मिली? हमारे नबी को। सबसे ज्यादा रिजेक्शन अपनों से किसको मिली? हमारे नबी को। हम होते पागल हो जाते, ठीक है। तो इसके बावजूद आप देखें, ही वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो हालात का कोई ताल्लुक नहीं है खुशी से। हैविंग सेड इट, बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। 10% है, 10% हालात पे डिपेंडेंट है खुशी, लेकिन 10% है, इसको ज़्यादा ना बढ़ाएं, 10% है बस। अब जाहिर है किसी के हालात बहुत टफ है, वो खुश नहीं रहेगा, एग्रीड एग्रीड, टोटल इनकार नहीं है, बट ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना। और 40% उसकी रिसर्च के मुताबिक ख्यालात से है खुशी। 50% जेनेटिक सेट पॉइंट, 40% ख्यालात, 10% सर्कमस्टांसेस। ये है करेक्ट रेशो, ठीक है। अब इस्लाम की खूबसूरती क्या है? जो 50% है जेनेटिक सेट पॉइंट, वो हल हो जाएगी दुआ से और अज़कार से। सुभान अल्लाह। जो आपकी नेगेटिविटी है, वो आप जो अज़कार करेंगे अल्लाह कंट्रोल करा देगा। जो आपकी डार्क साइड है, आप अल्लाह से मांगें कि अल्लाह इसको कंट्रोल, मेरे नफ्स को काबू पर। कितनी दुआएं हैं नफ्स को कंट्रोल करने की, वो उधर से हो जाएगी कंट्रोल। अल्लाह ने वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी। 40% है हालात, थिंकिंग। थिंकिंग क्या है? इस्लाम कितनी तरगीब देता है पॉजिटिव रहने की, शुक्रगुजारी की, खुश रहने की, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर की, पर्सपेक्टिव बनाने की, कितनी तरगीब देता है, ठीक है। पीछे बचा 10%, वो है हालात, वो भी अल्लाह हल कर सकता है। तो मुसलमान के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है, कि वो बुरा हो तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अच्छा पहुंच जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये बात है असल में। एनीवे आगे चलते हैं। ये एक बहुत अच्छी पिक्चर है कि साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि नेगेटिविटी, सम नेगेटिविटी इज़ नेसेसरी। जैसे वो कहते हैं कि कश्ती का जो मेन बॉडी है
वो है पॉजिटिविटी, और जो उसकी नीचे की छोटी बॉडी है वो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी को आप ये मत समझे कि ईवल वाली नेगेटिविटी। नेगेटिव इमोशंस का मतलब है एंगर, सैडनेस, ठीक है, और ग्लूम और डिस्पेयर, ये आते हैं इंसान की लाइफ में। और सैडनेस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ग्रीफ का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। अगर ग्रीफ को आप 100% एलिमिनेट कर देंगे, आप मुतकब्बिर हो जाएंगे। इसी तरह फीलिंग ह्यूमिलिएटेड, उसका बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। आप ह्यूमिलिएटेड फील नहीं करेंगे तो आप अल्लाह से इज़्ज़त कैसे मांगेंगे, आप लोगों को कैसे पहचानेंगे। नेगेटिव इमोशंस का भी बड़ा रोल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पॉजिटिव इमोशंस हावी होने चाहिए। बात असल में ये जो ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन है, ये क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब बंदा पॉजिटिव रहता है तो उसके अंदर कोई स्किल आता है, वो बिल्ड होता है किसी न किसी सेंस में। इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए बाकायदा। एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि बारबरा फ्रेडरिक्सन एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की बहुत बड़ी माहिर हैं, मेरी टीचर भी हैं, मैंने उनसे पॉजिटिव साइकोलॉजी सीखी है ऑनलाइन। तो उनका एक एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने ऑडियंस को, जैसे आप सब मेरे सामने ऑडियंस बैठे हुए, उन्होंने ऑडियंस को एक बहुत ही डिप्रेसिंग क्लिप दिखाया, बहुत सैड और डिप्रेसिंग क्लिप दिखाया। उसके बाद उन्होंने ऑडियंस को कहा कि चले अब क्लिप आपने देख लिया, भूल जाएं, अब मेरा आपसे एक सवाल है, राइट डाउन ऑन पेपर व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। तो ऑडियंस ने 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, बस इससे ज़्यादा किसी का दिमाग नहीं काम किया। उसके बाद उन्होंने ऑडियंस को एक अम्यूजिंग क्लिप, बहुत ही फ़नी क्लिप, बहुत ही अच्छा क्लिप दिखाया। दे फेल्ट रियली गुड। फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा, अच्छा आप बताएं आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? तो 8-8 10-10 आंसर थे, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो उन्होंने इससे साबित किया कि नेगेटिव इमोशंस ब्लॉकन योर माइंड, और साइंटिफिक बात है। जब स्ट्रेस आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्लॉक हो जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, वो ब्लॉक हो जाता है। जब आप खुश रहते हैं तो वो खिल उठता है और आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिविटी से आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी साबित हुआ कि खुश रहा करें ताकि आपका जहन खुले। आप हर वक्त डिप्रेस रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो जहन बंद हो जाएगा और डिप्रेशन की आदत बनती है। डिप्रेशन जो है ये एक हैबिट है, ट्रस्ट मी, ये भी हैबिट है। खुशी भी एक हैबिट है, डिप्रेशन भी एक हैबिट है, और ये हैबिट हम बना लेते हैं, ज़बरदस्ती बना लेते हैं, ठीक है ना। इसके बहुत से साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। बहरहाल ये बहुत ज़बरदस्त एक रिसर्च है, लेकिन इसको मैं आपको इस रिसर्च से साबित करता हूँ। ये भी उनकी रिसर्च है, फ्रेडरिक्सन, जैसे कि आप नाम भी देख रहे हैं, बारबरा फ्रेडरिक्सन। ये रिसर्च क्या है? ये रिसर्च ये है कि उन्होंने लेट्स से 4 लोग लिए और एक बंदे को जो है ना वो अम्यूजमेंट वाला क्लिप दिखाया। अच्छा, उससे पहले उनकी कोई एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन उन्होंने कायम की, यानी उनको कहा होगा कि अच्छा जी तैयार हो जाए। जैसे मैं आप चारों को कहूँ, ये जो 4 लोग सामने बैठे हैं, कि उठो जी, अभी 5 मिनट बाद आपने मेरी जगह टॉक देनी है। अब आप एकदम नर्वस हो जाएंगे, ठीक है, एकदम कहेंगे ये मेरे साथ क्या हो गया। अब आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर मैं आपको कहूँगा अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, एक क्लिप देखते हैं। अब जैसे हाशिम को मैं कहूँ कि जी आ जाओ स्पीच दो यहाँ पे आके, अब वो एकदम कहेंगे यार ये मुझे क्या कह दिया, पल्स रेट बढ़ गई। फिर मैंने कहा अच्छा ठहरो मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ। तो पहले को उन्होंने क्या किया, अम्यूजमेंट बेस्ड क्लिप दिखाया, लेट्स से मिस्टर बीन, ठीक है, अम्यूज़ हुआ वो, या बच्चे की लाफ्टर, अम्यूज़ हुआ वो, और उन्होंने उनका हार्ट रेट देखा कि नॉर्मल कितने सेकंड में हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, कितने सेकंड में हुआ है, एक्स एक्सिस पे। उनकी पल्स रेट ठीक हुई तकरीबन 25 सेकंड में, डायग्राम देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह ये भाई, इनको मैंने कहा आ जाओ जी, और उसके बाद मैंने कहा अच्छा रहने दो, मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ। इनको मैंने दिखाया कंटेंटमेंट का क्लिप, सुकून का क्लिप, यानी बीच और हवा चल रही है और बर्ड्स दे आर सिंगिंग और नेचर है, या कोई हदीस सुनाई, मतलब दे फेल्ट कंटेंट। ओके, बात कर रहा हूँ कि उनके लिए ये फितना कितना टेम्पटिंग है, औरत का जो फितना है, और इसको मज़ीद नुमाया किया गया। आज की जो फैशन इंडस्ट्री है उसने मज़ीद नुमाया किया इसको,
और मूवीज़ ने इसको मज़ीद नुमाया किया, फिर वो जो इंडस्ट्री जिसका मैंने नाम लिया उसने मज़ीद नुमाया किया। इसी तरह आप देखिए कि माल का फितना कितना बड़ा फितना है। कितने लोग हैं कि जो माल की खातिर क्या नहीं कर जाते। फिर पावर का फितना कितना बड़ा फितना है, पावर की खातिर इंसान क्या क्या कर जाता है। तो ये सारे फितने एक तरफ और फितना दज्जाल एक तरफ। यानी मर्दों से अगर मैं सिर्फ बात करूं कि इमेजिन अगर आपके लिए औरत का फितना इतना टेम्पटिंग है, अगर आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो दज्जाल का फितना मिलियन टाइम ज़्यादा है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो उसका जो फितना होगा उस जैसा फितना हज़रत आदम की तख्लीक से लेके क़यामत तक नहीं आया। और इतना बड़ा फितना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नबी को हुक्म दिया कि अपनी कौम को इस फितने से आगाह करो। हज़रत नूह ने इस फितने से आगाह किया, तमाम अंबिया ने इस फितने से आगाह किया, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इस फितने से आगाह किया। तो वो हदीस मैंने पिछली क्लास में आपके सामने रखी थी। अब देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि करंट मॉडर्न सिविलाइजेशन वो इस वक्त फितना दज्जाल के बहुत बड़े सपोर्टर्स कह सकते हैं, या एक दज्जाली सिविलाइजेशन है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कैसे। देखिए, दज्जाल का मतलब ही डिसीवर है, द ग्रेट डिसीवर। और दज्जाल के दौर में हर चीज़ वो उलट हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जैसे कि उसका जन्नत दोज़ख होगा और उसका दोज़ख असल में जन्नत होगा। तो इस वक्त मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है पर्टिकुलरली, उन्होंने जिस लाइफस्टाइल के पीछे हमें लगा दिया और जिन वैल्यूज़ के पीछे हमें लगा दिया, वो इटसेल्फ बहुत बड़ी डिसेप्शन है। हमारी डेफिनेशन चेंज हो गई है सक्सेस की, हमारी नॉलेज की डेफिनेशन चेंज हो गई है। हम नॉलेज किसी और चीज़ को समझते हैं कुछ और, सक्सेस हम एक चीज़ को समझ रहे होते हैं, लेकिन कुरानिक डेफिनेशन ऑफ फलाह और सक्सेस टोटली कुछ और है। इसी तरह आप देखें कि डेमोक्रेसी, उसको डिसेप्शन के तौर पे प्रेजेंट किया गया कि फ्रीडम है, लेकिन असल में वो स्लेवरी है। मॉडर्न डेमोक्रेसी का नारा लगा के उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ को कॉन्कर किया, लेकिन असल में इंस्लेव किया। तो देखें ना कि डिसेप्शन इस लेवल की है कि दिखाया ये जा रहा है कि आज़ादी दी जा रही है, दिखाया ये जा रहा है कि तुम्हारे फ़ायदे की बात है, दिखाया ये जा रहा है कि बेहतरीन चीज़ तुम्हें प्रेजेंट की जा रही है, लेकिन असल में वो सारा का सारा दजल है। और जैसे जैसे इंसान उसमें पढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा, तो असल हकीकत से दूर होता जाएगा, यानी दीन से दूर होता जाएगा। और यही असल में फितना दज्जाल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि एक इंसान को पता भी नहीं लगेगा, लेकिन वो इस तरह से दजल में इन्वॉल्व हो जाएगा, इस तरह इल्यूजन में इन्वॉल्व हो जाएगा, डिसेप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा कि वो अपने असल को भूल जाएगा, अपने मकसद को भूल जाएगा, आखिरत को भूल जाएगा। और मुसलमान होने के बावजूद भी, जो हदीस में आता है ना कि एक ऐसा वक्त आएगा कि सुबह को मोमिन शाम को काफिर, या शाम को मोमिन सुबह को काफिर, मुसलमान होने के बावजूद वो उन वैल्यूज़ को चेज़ करेगा, उन फ़िलासफ़ीज़ और इज़म्स और स्किज़म्स के पीछे जाएगा जो टोटली गैर शरई हैं। तो ये, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने जैसे आपको शुरू में भी कहा कि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये प्योर दज्जालिक सिविलाइजेशन है, दजल पर मबनी एक सिविलाइजेशन है, धोखे पर मबनी एक सिविलाइजेशन है। ये जितने इज़म्स और स्किज़म्स हैं जिनके पीछे हम लगते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत कामयाब हैं, हम समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, असल में इतना बड़ा धोखा है कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा इनके पीछे चले जाएं और जब एंड में आँख खुले तो बहुत लेट हो जाए, तब रिपेंट करना भी बहुत लेट हो जाए, और तब जब असल दीन हमारे सामने आए तो हम इनकार कर दें। यही दजल है ना, कि हम इतना ज़्यादा मुतासिर हो जाएं फितना दज्जाल से, और जिस तरह ग्लैमराइज करके वो चीज़ों को दिखाएगा, हम इतना मुतासिर हो जाएं उस लाइफस्टाइल से कि जब असल ठोस दीन हमारे सामने आए तो हम इनकार कर दें, हम कहें कि नहीं ये तो दीन हो ही नहीं सकता। दैट इज़ द अल्टीमेट दज्जल, राइट। तो बहरहाल अब देखिए कि ये जो वन आई का कॉन्सेप्ट है कि दज्जाल एक आंख से सिर्फ देख सकता होगा, इसको कुछ स्कॉलर्स ने, मैंने आपको बताया, मेटाफोरिकली लिया है, कुछ ने लिटरल लिया है। हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखना है समझने के लिए। इट कुड बी मेटाफोरिकल, इट कुड बी लिटरल, और हम इसको लिटरल भी लेंगे कि यस, उसकी शक्ल सूरत वैसी ही होगी जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन अगर इसको मेटाफोरिकली देखा जाए, जैसे कुछ स्कॉलर्स बयान करते हैं, टू नेम वन, डॉक्टर इसरार रहिमहुल्लाह कहते थे कि दज्जाल और उसके फॉलोअर्स सिर्फ मटीरियल आई से चीज़ों को देख रहे होंगे,
यानी उनकी जो रूहानी आंख है वो बंद होगी, उनकी जो इंटरनल आई है, जो दिल की आंख है, जो एक नूर है, वो बुझ जाएगा और उन्हें रियलिटी सामने होने के बावजूद भी नहीं समझ आ रही होगी। तो आज ऐसे ही है, आप देखें कि हमारे सामने क्लियर पता लग रहा है कि एक चीज़ गलत है, लेकिन कितने लोग उसे गलत कहते हैं, बल्कि लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। गलत तो दूर की बात, फॉलो करने लगते हैं। देखें, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आज वो नौजवानों को नचा रहा है अपनी उंगलियों पे, यानी वो कोई गाना लॉन्च करता है, सब फॉलो करते हैं। दिस इज़ दजल। वो कोई एल्बम निकालता है, सारे पीछे जाते हैं, सारे परचेज करते हैं, यानी बुराई को परचेज किया जा रहा है। तो इसी से आप दज्जाल के फितने का इम्पैक्ट का जो है अंदाज़ा लगा लें कि अगर हमसे एक सिंगर नहीं रेजिस्ट हो पा रहा, हमसे एक ट्रेंड नहीं रेजिस्ट हो पा रहा, हैशटैग, हमसे जो है वो एक इन्फ्लुएंसर का कंटेंट नहीं रेजिस्ट हो पा रहा, और फिर अगर ज़ईफ़ुल एतकादी की बात की जाए तो देखें आज बहुत से लोग जिनका अकीदा खुदा न खास्ता ठीक नहीं है, वो आमिलों के पास जाते हैं, बाबों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, कैसी कैसी बातों पे ट्रस्ट करते हैं जाके, और अल्लाह ताला पर कितना तवक्कल कमज़ोर होता है, लिटरली पीरों को खुदा बना लेते हैं। तो देखिए वही बात है कि दज्जाल जब आएगा तो फिर वो तो सबसे बड़ा पीर होगा इन दैट सेंस, उसके हाथ में तो फिर बहुत से सॉल्यूशंस होंगे। तो समझ ये लगी कि दज्जाल से बचने के लिए अकीदा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है।